हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फुरकान अली ख़ान। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता चुका हूँ और साथ में ये इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ये भी कंप्लीट हो चुका है। बट आज आप देख रहे हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर लीनियर मोमेंटम। आप लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हो, सिंपली मोमेंटम भी कह सकते हो, बट क्योंकि लीनियर मोमेंटम और 11th में आप यही पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम भी इसके साथ में, इसीलिए अभी मतलब दो टाइप का होता है, लीनियर मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम। ऐसे वेलोसिटी भी एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम पहले लीनियर मोमेंटम को समझ लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। मीन्स कि लीनियर मोमेंटम कोई बॉडी है, ठीक है, चल रही है, और उनमें कितनी मोशन है उसको डिफाइन करता है। बट यहाँ पर दूसरी भी डेफिनेशन है कि लीनियर यानी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन या फिर न्यूमेरिकली डेफिनेशन फार्मूला बेस पे, तो कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। स्मॉल लेटर स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, दैट इज p इज इक्वल टू m क्रॉस b, p इक्वल टू m क्रॉस b, एंड नोट द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नोट नंबर सेकेंड, लीनियर मोमेंटम हैज़ अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, therefore it is a vector quantity। तो लीनियर मोमेंटम एक्चुअली देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि लीनियर मोमेंटम एक्चुअली मोमेंटम क्या है। मोमेंटम जैसे मान लीजिए सपोज में कि कोई कार चल रही, सेम मास की बॉडी है, एक बॉल ये है और एक ये बॉल है, ठीक है, इनका मास सेम है, इसका भी m है और इसका भी m है, लेकिन इनमें वेलोसिटी का डिफरेंस है। इसमें 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, इसमें 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। तो अब फोर्स, अगर ये बॉडी किसी से टकराती है तो फोर्स कौन सी बॉडी ज़्यादा एग्जर्ट करेगी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, टकराएगी तेज़, ज़्यादा तेज़, तो मोस्टली जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम जो है फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स, तो ये कि लीनियर मोमेंटम जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा है उसका लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा है। तभी लिखा भी यहाँ पर है कि लीनियर मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि मोशन जो बॉडी में है, कंटेन इन अ बॉडी में जितनी मोशन है उससे डिफाइन होता है कि लीनियर मोमेंटम कितना है। तो नोट करिए ये पॉइंट। देखिए ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर ये ऑफ मोशन छूट गया था, लिख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। तो हम इसको लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं और फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये है। अब क्या है कि कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम जो चेंज होने के रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स अप्लाइड, जो एक्सटर्नल नेट फोर्स अप्लाइड होता है, बाहर से नेट फोर्स अप्लाइड किसी बॉडी पर होगा, उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये कोई वो ऑब्जेक्ट है, m मास है जिसका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम mu होगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई और इसका मोमेंटम कितना हो गया, mv हो गया। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu, और रेट निकालना है तो इसको जितने टाइम में ये चेंज हुआ है उससे डिवाइड कर देना, हमें यूनिट टाइम में निकालना है। तो ये डेल्टा p mv माइनस mu अपॉन t, तो इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये डेल्टा p रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसको होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर बाहर से लगा अप्लाई होता है, एक्सटर्नल नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स क्यों बोला गया, नेट फोर्स इसलिए बोला गया है कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाइड हो रहे हों बॉडी पर, बाहर से कोई इधर से कोई पुश कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर से, दोनों तरफ से। अब ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव होगी, तो इस तरीके से उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग होगी, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में भी चेंजिंग होगी, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है।
तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। तो इसलिए फोर्स नेट फोर्स की बात होगी, ठीक है। तो नेट फोर्स की वजह से ही वेलोसिटी में चेंजिंग होगी। नेट फोर्स का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को जो है अलजेब्रिक सम कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए, हम समझा देते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए, कोई ये बॉडी है, इस पे इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। इधर से सेम अपोजिट डायरेक्शन में है बट अनइक्वल फोर्सेस हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मोस्टली अब ज़्यादा जिस तरफ से फोर्स है उसी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन से बॉडी मूव करेगी। कितनी, अब ये फोर्स इस पे बॉडी पे एक्चुअल में कितना वर्क करेगा, क्योंकि 5 न्यूटन की डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी इस तरफ, तो 10 - 5, तो दैट इज़ 5 न्यूटन का फोर्स और टुवार्ड द 5 न्यूटन इस तरफ बॉडी मूव करेगी। इस इतने फोर्स की वजह से इस तरफ मूव करेगी, तो यही मोमेंटम में चेंजिंग आएगी। और इसके बाद में देखिए, लेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डेल्टा पी इन टाइम इंटरवल टी, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपॉन टी। एफ इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन टी। के जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हड़ी से रिमूव करते हैं तो यहाँ के आ जाता है, इक्वल लाने के लिए के। देन द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के जो है आपको पता होना चाहिए, के इक्वल टू 1 होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो ये आपका एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद नोट करिए, इसी में आगे लिखना है आपको। इसी के आगे, इफ़ यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन f इज इक्वल टू, आपका यहाँ क्या था, f इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, और डेल्टा पी इक्वल टू अभी बताया mv माइनस mu अपॉन टी। तो डेल्टा पी की वैल्यू लिख दी मैंने। तो f इक्वल टू मेरा हो गया, यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, m कॉमन हो गया, तो v माइनस यू अपॉन में t। तो v माइनस यू अपॉन टी आपको पता है, सिंस v माइनस यू अपॉन टी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, एक्सेलरेशन होता है। दैट इज़ हमारा क्या हो जाएगा, f इज़ इक्वल टू मेरा m a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और आपका f इक्वल टू m a। फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ये है ना, एक्सेलरेशन और मास के टर्म में फोर्स का फॉर्मूला नोट करिए। नाउ अब देखिए, यूनिट ऑफ फोर्स, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, कैपिटल N। डिफाइन 1 न्यूटन, आपसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो आप लिखिए 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। मीन्स 1 kg की बॉडी में अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो जितना फोर्स जो है उसे हम बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स है, उसको 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन इज दैट फोर्स। 1 न्यूटन वो फोर्स होता है विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, 1 kg के। इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिटीज ऑफ फोर्स इज डाइन, dy यानी डाइन। तो 1 डाइन इक्वल टू 10 to power 5 10 to power -5 न्यूटन, या फिर आप लिख सकते हो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to power 5 डाइन, ठीक है। देखिए दोनों, क्योंकि डाइन स्मॉलर यूनिट है, छोटी यूनिट है न्यूटन से, तो आप लिखेंगे 1 डाइन इक्वल टू 10 to power -5 न्यूटन, या फिर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to power 5 डाइन। ये देखिए सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस सिस्टम, मेरे पास 3 सिस्टम हैं यूनिट के, जो कि 11th में पढ़ेंगे, और एक एसआई सिस्टम को हम MKS सिस्टम कहते हैं, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो ये नोट करिए, फिर आगे देखिए एप्लीकेशंस ऑफ F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी कह लीजिए, या फिर आप एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हो, कि फोर्स और मोमेंटम जो है उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 एग्जांपल, हमने 2 एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, अब बहुत सारे आप समझ सकते हैं, बुक में भी हैं। अ क्रिकेट प्लेयर सबसे फेमस एग्जांपल है, लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल। जब बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लोअर कर लेता है, ठीक है, डाउन कर लेता है बॉल जैसे कैच करने के बाद। तो ऐसा क्यों करता है? बाय डूइंग सो द प्लेयर इंक्रीजेज टाइम
द टाइम इंटरवल फॉर द चेंज इन मोमेंटम बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हैंड्स इज लेस। क्योंकि जब मोमेंटम चेंज होने में, जैसे बॉल आ रही तेज़ी से, ये बॉल आ रही तेज़ी से, ठीक है, और यहाँ पर उसके हैंड हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हैंड्स हैं। अब जैसे ही इसे कैच, ये बॉल जब इसके पास आएगी यहाँ पर, तो क्या होगा, अगर ये टाइम इंटरवल नहीं देगा, मतलब इसे टाइम नहीं लगेगा, ज़ीरो टाइम में मोमेंट वेलोसिटी इसकी ज़ीरो टाइम में ज़ीरो करनी है, यानी कुछ तो टाइम लगना चाहिए कि वेलोसिटी ज़ीरो हो। तो जैसे ही इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए, वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने का मतलब हो गया कि मोमेंटम भी चेंज होगा, तो उस मोमेंटम को चेंज करने के लिए इसे कुछ टाइम, तो यहाँ पे जैसे ही उसके हाथ पे आएगी, लेकिन वो हाथ अपने पीछे थोड़ा सा पकड़ के उसे ले जाएगा, ठीक है, जिससे कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़े टाइम इंटरवल में मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जिससे कि फोर्स उसके हाथों पर, उसके हैंड्स पर जो फोर्स है वो कम लगेगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। ऐसे ही व्हीकल्स आर द फिटेड विद शॉक्स, या फिर हम कह सकते हो स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स भी बोल सकते हो, शॉकर्स एंड स्प्रिंग्स, ठीक है। या जो कोई भी गाड़ी है, बस है, कार है, उसमें सीट के नीचे स्प्रिंग होते हैं आराम से जंपिंग के लिए, कहना कि मज़ा आता है बैठ के ऐसा बैठिए, जैसे कहीं गाड़ी है और कार में बैठे और कहीं गड्ढा आ जाए, उसमें पहिया पड़े और क्या होता है, जंपिंग होती है, मज़ा आता है। लेकिन क्या होता है कि उसका ऐसा नहीं है, अगर वो स्प्रिंग नहीं होंगे, स्प्रिंग क्या करेंगे, मोमेंटम को, आपकी बॉडी जो है ऊपर रखी हुई है, उसमें थोड़ा चेंज होने में मोमेंटम मिल जाएगा, इसलिए वो शॉकर जो हैं बॉडी पे ना फोर्स भी कम लगेगा, जिससे कि आपको लॉस भी, मतलब नुकसान भी नहीं होगा। अगर जैसे मान लीजिए, अगर जिसमें स्प्रिंग नहीं होते हैं उस गाड़ी पे बैठे, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर, और फिर बैठ के जाइए, फिर देखिए हालत क्या होती है। तो ये चीज़ें मोमेंटम, मतलब टाइम चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो उससे फोर्स कम हो जाता है, फोर्स जो बॉडी पर लेस फोर्स, कम फोर्स पड़ेगा। तो ये एग्जांपल रहा। अब यहाँ तक का तो आज हो गया। अब न्यूमेरिकल है आपके सामने, ये एग्जांपल पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1 डाल दो चाहे, और भी अभी एक होमवर्क के लिए दे देते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, what would be the force required to produce an acceleration of 2 meter per second square on a body of mass 12 kg, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है, पहला 2 क्वेश्चन है यहीं पर आपका, अभी मैंने कंप्लीट किया, आगे के फिर बाद में पढ़ते हैं। पहले देखिए कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड। तो पहले पूछा कि फोर्स क्या होगा, तो फोर्स रिक्वायर्ड है, तो फोर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपका हो गया। टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर, पहले आपको जो वैल्यू गिवन है वो नोट कर लो, ठीक है। ऑफ मास 12 kg, मास m इक्वल टू 12 kg, इतना आपको फोर्स यहाँ से आपको पता है, सिंस अभी फॉर्मूला डिराइव कराया था F इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ से फोर्स आपका आ जाएगा m मास 12 इंटू 2, दैट इज़ आपका आ जाएगा फोर्स कितना आ जाएगा 24, ठीक है, 24 न्यूटन फोर्स, ठीक है। ये तो 24 न्यूटन फोर्स आ गया है। अब देखिए ये दूसरा, इसी में कह रहे हैं व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन। अब कह रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इफ़ द फोर्स वॉज डबल्ड, अगर इस फोर्स को डबल कर दिया जाए। फोर्स कितना है 24, अब इसको कितना कर दिया जाए डबल्ड, तो यहाँ से ये रफ कर देते हैं। देखिए इफ फोर्स डबल्ड that is F becomes 2 into 24, that is 48 न्यूटन, देन तब आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मास तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब मास तो आपको पता ही है 12 kg ही रहेगा, मास के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस बात पे देखते हैं। तो एक्सेलरेशन, सिंस आपको पता है F इक्वल टू ma होता है, अब यहाँ से A इक्वल टू कितना हो जाएगा F अपान m हो जाएगा। F 48 है और ये 12 है, कितना हो गया 4 हो गया। तो A इक्वल टू आपका 4 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा, फोर्स डबल होने पर एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा अगर मास जो है कांस्टेंट है। नोट डाउन दिस। अब ये आगे एक न्यूमेरिकल आप लोग करिए, स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा है ये न्यूमेरिकल आप लोग एक खुद सॉल्व करिए और सेंड करिए मुझे आंसर। और इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।